का रिवीजन कब कीजिएगा। और जानते हैं एग्जाम के बाद आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, तो नाते हम आपको समझाते रहते हैं, आपको सजेस्ट करते रहते हैं कि भैया आप इस तरह से स्टडी कीजिए, क्योंकि जो गलती हम करके आए हैं उस गलती को आप नहीं कीजिए। क्योंकि क्या बना करके स्टडी कीजिए, आप रिवीजन कीजिए, लेकिन एक टारगेट बना के रिवीजन कीजिए कि आपको रिवीजन कैसे करना है, कितना करना है, और आपको ध्यान रखना है। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रिवीजन के ऊपर। क्या रिवीजन के ऊपर बात करने वाले हैं? क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे, मेरी प्यारे बहनें थी जो लगातार कमेंट कर रहे थे, ये लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया जानते हैं मेरा सिलेबस जो है ना लगभग कंप्लीट है। क्या लगभग कंप्लीट है, या 70 से 80% सिलेबस जो है कंप्लीट है, लेकिन अभी जानते हैं सबसे बड़ा समस्या जो हम लोग के साथ हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि रिवीजन कैसे करें। क्योंकि इतना कम समय एग्जाम में बच चुका है, केवल 40 से 50 दिन का समय बचा हुआ एग्जाम में, तो अभी से रिवीजन कैसे करें? क्योंकि पढ़ लिए तो बहुत कुछ, आज तो बहुत कुछ है, हमारा नोट्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है। या अक्सर पूछ रहे थे कि भैया हमारा नोट्स जो है ना काफी ज्यादा बड़ा है और क्या है कि रिवीजन करने में हमको दिक्कत हो रहा है, रिवीजन कैसे करें इसके बारे में आप बताइए। तो उन्हीं सब कमेंट को लेकर के, उन्हीं सब प्रॉब्लम्स को लेकर के आज का जो क्लास रहेगा, आज का जो सेशन है, इसमें हम बात करेंगे कि रिवीजन कैसे करें। कई ऐसे मेरे भाई थे जो पूछ रहे थे कि भैया एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का रिवीजन करें कि एक दिन में सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करें, ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करें या ना करें, सिर्फ सब्जेक्टिव का रिवीजन करना चाहिए, क्या डेली रिवीजन करना चाहिए, क्या सप्ताह में एक दिन रिवीजन करना चाहिए। तो मेरे दोस्त इन तमाम प्रॉब्लम से, इन तमाम समस्या से यदि आप भी प्रभावित हैं, परेशान हैं, तो आज का क्लास देखिएगा ना, तो आपको आपके मन में इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और जिस तरह से हम बताएंगे रिवीजन करने का जो टेक्निक बताएंगे, और आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि भैया कितना भी याद करते हैं, लेकिन क्या होता है कि 1 से 2 दिन के बाद उसको भूल जाते हैं, फिर उसी चीज को हमको याद करना पड़ता है। तो ये टेंशन हम 110% खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई रिवीजन के बारे में। क्या रिवीजन के बारे में बात करते हैं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको नहीं बताएंगे, पूरा टेक्निकली एकदम साइंटिफिकली बताएंगे कि इस तरह से आपको ऐसे करना है। एक बेसिक जो होता है रिवीजन करने का टेक्निक जो होता है ना, कि किस तरह से एक नॉर्मल स्टूडेंट रिवीजन करता है, रिवीजन आप किस तरह से कीजिएगा तो नहीं भूलिएगा और एग्जाम में एक बेहतर अंक आएगा। बिल्कुल आपको अपनी भाषा में हम समझाएंगे यहां से। तो सबसे पहले बात होता है रिवीजन आपको कैसे करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा दिक्कत है कि आपको रिवीजन कब कब करना चाहिए। डेली रिवीजन करना चाहिए, या 1-2 दिन के बाद रिवीजन करना चाहिए, या सप्ताह में 1 दिन रिवीजन करना चाहिए। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमेशा आपके मन में प्रश्न हमेशा उठते रहता होगा कि रिवीजन कब करें। तो देखिए रिवीजन करने का मेरे अनुसार जो सबसे बेस्ट टाइम होता है ना, आपको दो बराबर मतलब यहाँ पे 2 टाइम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डेली बेसिस पे रिवीजन करना होगा। दूसरा काम क्या करना होगा, आपको वीकली बेसिस पे रिवीजन करना होगा। मतलब कि आप डेली भी रिवीजन कीजिए और सप्ताह में भी रिवीजन कीजिए। आपको 2 टाइम फिक्स कर लेना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है कि आपको डेली तो रिवीजन करना ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, सप्ताह में भी रिवीजन करना है। तो आप बात आता है भैया कि डेली रिवीजन कैसे करेंगे और सप्ताह में रिवीजन कैसे करेंगे। सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा, वो यहाँ पे बता दीजिए। और हमको पता है कि हम जो भी बताते हैं, जो भी समझाते हैं, 110% आपको कंफर्म कर देते हैं, दुविधा में नहीं छोड़ते हैं। तो सबसे पहले यही यहाँ पे 2 चीज आप लोग फिक्स कर लीजिएगा कि आपको डेली रिवीजन कैसे करना है, डेली रिवीजन करना है, और दूसरा का है क्या है कि आपको वीकली रिवीजन करना है, सप्ताह में रिवीजन करना है। ठीक है, उससे पहले डेली रिवीजन कैसे करें या सप्ताह में रिवीजन कैसे करें, उससे पहले एक डाउट आपको और क्लियर कर देते हैं यहाँ पे कि कई ऐसे मेरे भाई थे जो हमेशा पूछ रहे थे कि भैया हम जो रिवीजन करेंगे ना, वो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे कि एक दिन में सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और अक्सर स्टूडेंट परेशान थे, यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि भैया इसके बारे में बताइए। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा, आपके पास जो सब्जेक्ट है, आप किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे आप आर्ट्स का हो या साइंस का हो या कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, तो आपके पास कितना सब्जेक्ट रहेगा, आपके पास मूल रूप से मान लिया जाए, देखा जाए तो 5 गो सब्जेक्ट रहेगा। क्या 5 गो सब्जेक्ट रहेगा? तो 5 गो सब्जेक्ट रहेगा और एक दिन में एक सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिएगा तो 5 दिन में 5 सब्जेक्ट का रिवीजन होगा। तो बताइए इसमें संभव है एक बेहतर परसेंटेज लाया जा सकता है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे विनती करते हैं मेरे दोस्त कि जब भी आप रिवीजन कीजिए ना,
एक दिन में रिवीजन कीजिए, डेली बेसिस पे रिवीजन कीजिए, तो सभी सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। आपका जो 5 गो सब्जेक्ट है ना, पांचों सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, एक ही दिन करना है, डेली रिवीजन करना है। ये नहीं कि आज कर लिए हिंदी का रिवीजन, कल कर लेंगे इंग्लिश का रिवीजन, और परसों कर लेंगे फिजिक्स का, उसके बाद अगला दिन कर लेंगे केमिस्ट्री का। ऐसा मिस्टेक आपको नहीं करना है। आपको डेली प्रत्येक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है। अब बात आते हैं हम अपना मूल टॉपिक के ऊपर। हम अपना जो यहाँ पे प्लान आपको बताएं कि डेली रिवीजन कैसे करना चाहिए और सप्ताह में रिवीजन कैसे करना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहने प्यारे, तो यहाँ पे कि डेली रिवीजन कैसे करें, डेली रिवीजन करने का टेक्निक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम सिंपल सा साधारण सा टेक्निक आपको क्या बताएंगे। जब आप रिवीजन कीजिएगा या जब आप जो भी चीज पढ़ते हैं उसमें क्या रहता है, आप दो चीज पढ़ते हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या रहेगा, आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और दूसरा का रहेगा सब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा और दूसरा का रहेगा सब्जेक्टिव। तो जानते हैं आपको क्या करना होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए अलग रिवीजन करना है, सब्जेक्टिव के लिए अलग रिवीजन करना है। आप बोलिएगा भैया अलग रिवीजन क्या होता है, मतलब अलग टाइम देना है ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए अलग समय देना है। तो आपके पास जो रहेगा टोटल 5 गो सब्जेक्ट रहेगा। तो आपको क्या करना होगा डेली बेसिस पे रिवीजन करने के लिए। मान लिया जाए आज से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, क्या आज से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, आज से रिवीजन स्टार्ट करें। अभी कुछ भी जो भी आज किए हैं, तो सबसे पहला क्या कीजिए, आप अपना एगो कॉपी लीजिए, नोटबुक लीजिए। जिस तरह से हम यहाँ पे देखिए आप सबके लिए हमेशा टारगेट बनाते हैं, इस तरह से यदि पॉसिबल हो तो एक यहाँ पे नोट पैड ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, या कोई भी नॉर्मल एगो कॉपी रहे ना, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ अपना टारगेट से मतलब है। तो यहाँ पे कॉपी लीजिए। उसके बाद जब आप सोने आ जाइएगा, आ जाइएगा, तो सोने से पहले अगले दिन का प्लानिंग कर लीजिए। क्या अगले दिन का प्लानिंग कर लीजिए कि आपको इतना तो पता है कि टोटल सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, लेकिन आपको प्लानिंग क्या करना है। आपको प्लानिंग यही करना है कि किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर का रिवीजन करना है, किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करना है। इस तरह से अपने आप को टारगेट देना है, अपने आप को आप यहाँ पे प्लानिंग बनाना है। तो मान लिया जाए आपका क्या है, सबसे पहले कॉपी निकालिए आज सोने से पहले। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए पांचों सब्जेक्ट लिखिए, ठीक है। अब हिंदी हो गया तो हिंदी से स्टार्ट कीजिए। तो हिंदी से क्या स्टार्ट कीजिएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कीजिए कि हिंदी में किस किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक दिन में आप रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात आएगा कि ऑब्जेक्टिव के लिए अलग रिवीजन हम किस लिए बोलें। तो देखिए ऑब्जेक्टिव एक ऐसा चीज है ना कि एक दिन में सिर्फ आप एक ही चैप्टर का रिवीजन नहीं कर सकते हैं, एक दिन में आप 1 से 2 या 3 चैप्टर का भी रिवीजन कर सकते हैं। तो इसलिए जितना संभव हो अपना क्षमता के अनुसार आप यहाँ पे टारगेट बनाइए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख दीजिए इस तरह से ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव लिख दिए, तो ऑब्जेक्टिव में किस किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद करना है। तो सबसे पहले उठाइए हिंदी, तो हिंदी में कौन कौन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद करना है वो लिख लीजिए। उसके बाद उठाइए इंग्लिश, तो इंग्लिश में किस किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद करना है, इस तरह से लिख लीजिए। और इसी तरह से आपका जो पांचों सेट रहेगा ना, पांचों सेट का यहाँ पे टारगेट बना दीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए कि इतना ऑब्जेक्टिव हमको याद करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो हो गया। अब यहाँ पे बात आएगा सब्जेक्टिव कि सब्जेक्टिव में हमें किस किस चैप्टर को याद करना है, किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर को याद करना है। तो सबसे पहले ऊपर में हेडलाइन यहाँ पे बना दीजिएगा, सब्जेक्टिव लिख दीजिएगा। और सब्जेक्टिव में हिंदी से स्टार्ट कीजिए कि हिंदी में हमें किस चैप्टर को रिवीजन करना है सब्जेक्टिव में। उसके बाद इंग्लिश में किस चैप्टर को रिवीजन करना है। इस तरह से अपना टारगेट को फिक्स कर देना है। क्या इस तरह से अपना टारगेट को फिक्स कर देना है। और जब इस तरह से अपना टारगेट फिक्स रहेगा आपका डायरेक्शन फिक्स रहेगा। क्योंकि जब आप क्या करते हैं, जब आप रिवीजन करने के लिए बैठिएगा और आपके पास कोई फिक्स टारगेट नहीं रहेगा, तो एक सब्जेक्ट का जब आप रिवीजन कीजिएगा, हिंदी का या इंग्लिश का रिवीजन कीजिएगा, फिर आप सोचिएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। और इससे क्या होगा कि आप डाइवर्ट हो जाइएगा, आपका दिमाग वहां पे खराब होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसका रिवीजन करना है। और जब इस तरह से आपके पास एक लिस्ट तैयार रहेगा ना कि हमको ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आज रिवीजन करना है, सब्जेक्टिव में इस चैप्टर को रिवीजन करना है, एक फिक्स डायरेक्शन रहेगा और उस डायरेक्शन में आप काम कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका समय बचेगा और उसके साथ ही साथ आप मैक्सिमम चैप्टर्स का रिवीजन भी कर पाइएगा। तो इसी स्ट्रेटजी को अपनाना है, इस तरह से अपना गोल फिक्स करना है। तो ये तो हो गया डेली बेसिस पे कि आज अपना यहाँ पे गोल फिक्स किए सोने से पहले। उसके बाद अगला दिन वहां पे याद कर लें, ठीक है, अगला दिन याद कर लें। तो फिर अगला दिन जब सोइएगा ना फिर नेक्स्ट डे का बना लीजिए प्लानिंग। और नेक्स्ट डे जब आज जो भी चीज कीजिएगा, जो भी चीज रिवीजन कीजिएगा, तो आज जो रिवीजन किए ना उसको 10 मिनट फिर पुनः से यह आज वाला को फिर से रिवीजन कर लेना। इतना काम आपको रिवीजन के लिए करना है। उसके बाद ये तो हम बता दें कि आपको टारगेट फिक्स करना है, इस तरह से रिवीजन करना है।
उसके बाद रिवीजन जानते हैं, कई ऐसे मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे जो हमेशा पूछ रहे थे कि भैया एक सब्जेक्ट पे कितना समय दे रिवीजन करने के लिए, या हमें कितना घंटा रिवीजन करना चाहिए, ये बता दीजिए कंफर्म, क्योंकि हम लोग अक्सर परेशान रहते हैं। तो इसका देखिए सिंपल सा आंसर क्या होगा, यदि आप घंटा मीटर नहीं करता, यहाँ पर हम यही कहना चाहेंगे कि घंटा मीटर नहीं करता है, आप अपना टारगेट को फिक्स कीजिए, अपना टारगेट को खत्म कीजिए ना। आप सबसे पहले आप जो टारगेट बनाए हैं कि हमको ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बात करना है, सब्जेक्टिव में इस चैप्टर का सब्जेक्टिव रिवीजन करना है, तो इस तरह से जब तक आपका टारगेट खत्म नहीं होता ना, तब तक आपको हार नहीं मानना है, अपना टारगेट को यहाँ पे खत्म करके ही रहना। लेकिन यदि बेसिकली बात करिए जाए कि फिर भी आप बता दीजिए कि कम से कम एक दिन में कितना घंटा रिवीजन करना चाहिए, तो इसका सिंपल सा छोटा सा आंसर होगा कि आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो एक दिन में 5 घंटा तो रिवीजन हर हाल में होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट में एक घंटा समय भी नहीं दीजिएगा रिवीजन के लिए, तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपसे विनती कर रहे हैं कि जब भी आप रिवीजन कीजिए, सबसे पहले अपना टारगेट बनाए और टारगेट को कंप्लीट करने का 110% प्रयास कीजिए। और इस तरह से जब आप रिवीजन कीजिएगा ना, एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद जानते हैं रिवीजन करने के लिए एक छोटा सा यहाँ पे टेक्निक आपको और बता देते हैं कि जब आप मान लीजिए आप आज हम टारगेट बनाए, आज का जो भी मेरा टारगेट था वो हम रिवीजन कर लिए, ठीक है। जब हम सोने जाएंगे तो नेक्स्ट दिन अगला दिन का टारगेट तो हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं क्या करेंगे कि दिन भर में हम जो भी पढ़े हैं, जिस भी चीज को याद किए हैं, जिस भी चीज को रिवीजन किया है, उसको एक बार फिर एकदम स्पीड में देख लेना। जानते हैं मैक्सिमम कितना समय लगेगा, मैक्सिमम 1 घंटा का समय लगेगा। टोटल आप दिन भर में जितना पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेना, एक बार उसको पढ़ लेना। और जब सोने से पहले जब आप रिवीजन कर लीजिएगा ना, तो आपके दिमाग में, आपके मेमोरी में फिक्स हो जाएगा। और इसी तरह से डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करना है और ध्यान यही रखना है कि प्रत्येक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। उसके बाद यहाँ तो हो गया कि डेली रिवीजन आपको कैसे करना है। और दूसरा यहाँ पे चीज जो आता है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वीकली रिवीजन कैसे करना है। भैया आप तो बताएं कि वीकली रिवीजन भी करना चाहिए, तो सप्ताह में रिवीजन हमें कैसे करना चाहिए। तो इसका देखिए सिंपल सा फंडा यही है कि सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 5 दिन सिर्फ आप स्टडी कीजिए, नया नया चीज को याद कीजिए। लेकिन आपका 2 दिन का जो समय होता है ना सप्ताह में, शनिवार और रविवार, 2 दिन आप 110% आप फिक्स कर दीजिए कि 2 दिन हमें नया चीज कुछ भी नहीं पढ़ना। जितना भी आप पिछला पढ़े ना, 1 सप्ताह में या 2 सप्ताह में जितना भी पिछला पढ़े, सबको रिवीजन करना है 2 दिन में, और सबको रिवीजन करना। और 2 दिन का समय जानते हैं बहुत ही ज्यादा होता है, और 2 दिन में आप रिवीजन कीजिएगा, पूरा रिवीजन करके रख दीजिएगा। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, डेली आप रिवीजन कीजिए। उसके बाद सप्ताह में रिवीजन कीजिएगा कि आप जितना भी पिछला पढ़ लिए ना, सबका 2 दिन रिवीजन कर लेना है। शनिवार रविवार को नया चीज कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना। आप बोलिएगा कि भैया इतना रिवीजन करेंगे समय रहेगा याद करेंगे, तो जानते हैं आप नया चीज कम पढ़िए, उससे 100 गुना बेहतर है ना कि आप रिवीजन कीजिएगा ना, वही आपको काम देगा। आप आज कितना भी कर लीजिए, जब तक नहीं रिवीजन कीजिएगा, जब तक नहीं आप रिवीजन कीजिएगा, तब तक आपको एक बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। और रिवीजन कीजिएगा तो वही रिवीजन जो होगा ना, आपके एग्जाम में आपको एक बेहतर परसेंटेज, एक बेहतर मार्क्स दिलाएगा, वही रिवीजन आपको टॉपर बनाएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि आप रिवीजन करने पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। और अभी का समय जो क्या है, दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर में आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ 2 ही तो काम करना चाहिए आपको। सबसे पहले याद करना चाहिए और दूसरा का रिवीजन करना चाहिए, बस 2 काम करना है और 110%, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अब रहिएगा कई ऐसे स्टूडेंट होंगे सोचेंगे हम अभी भी क्लास जाते रहते हैं, तो क्लास जाइएगा तो रिवीजन कब कीजिएगा। और जानते हैं एग्जाम के बाद आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपसे मोस्ट रिक्वेस्ट है, एक बड़े भाई होने के नाते हम आपको समझाते रहते हैं, आपको सजेस्ट करते रहते हैं कि भैया आप इस तरह से स्टडी कीजिए, क्योंकि जो गलती हम करके आए हैं उस गलती को आप नहीं कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ एक सही डायरेक्शन होना जरूरी है। आप अच्छा एक चीज आप बताइए, आप निकल जाइएगा घर से और जिधर मन होगा उधर जाते रहिए, कहीं आप फिक्स जगह पहुंचिएगा, तो सबसे पहले अपना डायरेक्शन तो फिक्स कीजिए कि आपको कहां जाना है, आपको क्या करना है, उसके बाद ही तो आप सब चीज कर पाइएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा मोस्ट रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि आप सिर्फ डायरेक्शन लेस स्टडी नहीं कीजिए, एक टारगेट बना करके स्टडी कीजिए। आप रिवीजन कीजिए, लेकिन एक टारगेट बना के रिवीजन कीजिए कि आपको रिवीजन कैसे करना है, कितना करना है। और आपको ध्यान रखना है अभी से जो 2 महीना का समय बचा हुआ है, कई ऐसे मेरे भाई होंगे, मेरे दोस्त होंगे जो हार मान जाते हैं कि भैया 2 महीना का समय बचा हुआ है, क्या 2 महीना पढ़ करके एक बेहतर परसेंटेज या टॉप
टॉपर बना जा सकता है, हमेशा हार मान जाते हैं, सोचते हैं कि उतना दिन हम नहीं पढ़े तो 2 महीना पढ़ करके क्या करेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, सबसे बड़ा बेवकूफी है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो बेहतर करते हैं, जो टॉपर बनते हैं, इस 2 महीना पढ़कर ही टॉपर बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 2 महीना का समय का मतलब समझिए आपके पास 60 दिन का समय है, और 60 दिन का समय जो है ना, आप कोई भी ऐसा स्टूडेंट ला करके खड़ा कर दीजिए जो कुछ भी नहीं पढ़ा है, केवल 60 दिन मेहनत कर लेगा ना, तो कम से कम 400 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस जरूरत है एक सही डायरेक्शन का, जरूरत है एक सही दिशा का। तो आप एक सही डायरेक्शन में, एक सही दिशा में मेहनत करते जाइए, आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, हम दिशा आपको दिखाते रहेंगे। तो मेरे दोस्त, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट कीजिए अपना परिवार का एक सदस्य समझ के कि भैया हमको इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में दिक्कत होता है। आपके समस्या का समाधान 110% किया जाएगा तो किया जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो फिजिक्स है, आपका जो केमिस्ट्री है, सभी चैप्टर का लगभग क्या है कि 2 अंक वाला जो गेसिंग क्वेश्चन रहता है ना, चैप्टर वाइज आपको दे दिए हैं। सिर्फ उतना क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा ना, तो एग्जाम में 110% मैं ये लिख करके दे सकता हूं कि 2 अंक वाला जो भी क्वेश्चन पूछे जाएगा उससे बाहर नहीं आएगा। तो आप 2 अंक वाला क्वेश्चन के लिए आप बेफिक्र रहिए, और 5 अंक वाला क्वेश्चन भी जल्द ही आपको दिया जाएगा। आप लोग बोलिएगा कि भैया ये क्वेश्चन कहां मिलेगा, इस क्वेश्चन को हम लेना चाहते हैं, हमें कहां जाना होगा? तो इसका सिंपल सा छोटा सा एक ही आंसर होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के नीचे में जाइए, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप होगा या व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जहां आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं वहां आप ज्वाइन हो जाइए, और उसका जो पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है, मुझे यह विश्वास है कि आप 110% समझ में गए होंगे कि आपको कैसे रिवीजन करना है, किस तरह से रिवीजन करना है। और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपको बता देना चाहते हैं कि आप लोग का इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आप लोग के लिए जितना ज्यादा जरूरी रहेगा, जितना आवश्यकता रहेगा, मुझसे कहीं ज्यादा आप लोग के लिए मेहनत करते रहेंगे। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।